वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी लेक्चर। कैसे हैं? तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट ऑफ स्पीच। तो स्टूडेंट्स ये टोटल होते हैं 9 होते हैं। अच्छा, नाउ इसमें अब मैं बताता हूँ 9 कौन कौन से होते हैं। तो नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, वर्ब होता है, एडवर्ब होता है, एडजेक्टिव होता है, इसको बहुत से बच्चे बोलते हैं एडजेक्टिव, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन है एडजेक्टिव। कंजक्शन होता है, प्रेपोजिशन होता है, आर्टिकल्स, होता है, और लास्ट इंटरजेक्शन। तो ये जो होता है ना, ये आर्टिकल, इसको हम नहीं भी कंसीडर करते, क्योंकि आर्टिकल तो आपको पता है ए एन और डा होते हैं, तो फिर हम ना इसको कंसीडर नहीं करते। तो बहुत से लोग होते हैं वो पार्ट ऑफ स्पीच इसको कहते हैं कि इसके 8 पार्ट्स हैं। तो फिर भी मैंने आप लोगों की आसानी के लिए बता दिया कि 9 पार्ट्स हैं। कुछ लोग कहते हैं कुछ 9, तो ये मतलब हम करें या ना करें तो अभी कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सो व्हाट इज नाउन? नाउन सुन के हमारे जहन में सवाल पैदा होता है कि नाउन है क्या। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। नाउन को दरअसल हम उर्दू में कहते हैं इसम। नाउन आलेमी words are called nouns। किसी भी चीज का नेम, किसी भी मतलब कोई भी चीज हो, हर नाम दार चीज नाउन कहलाएगी। नाउन इज द इसम कहलाएगी। मतलब अगर आप लोग उर्दू में करना चाहे तो इसम कहलाएगी। नाउन is the name of person, thing, place or animal। A noun is the name of person। जो हमारा नाउन है, जो इसम है, वो किसी भी जगह का नाम हो सकता है, किसी भी आदमी का, इंसान, किसी भी शख्सियत का नाम, किसी भी शख्स का नाम। जरूरी नहीं कि अब हम ले लें कि लामा इकबाल ही होगा, फातिमा जनाब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नाउन अब शख्स का नाम भी हो सकता है, चीज का नाम भी हो सकता है, जगह का नाम भी हो सकता है, और किसी भी जानवर का नाम भी हो सकता है। अब हम इसकी एग्जाम्पल में ले लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं। हमारी कंट्री का नाम भी हो सकता है, कंट्री प्लेस में आ जाएगा ना। एग्जाम्पल ले लें हम ले लेते हैं अल्लामा इकबाल, मीनारे पाकिस्तान, उर्दू की बुक ले लें। यहाँ मेरे पास थोड़ी सी स्पेस कम है, सॉरी। उर्दू ले लें ETC। जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी भी शख्स, चीज या जगह के नाम को हम नाउन कहते हैं, इसम कहते हैं। अब एग्जाम्पल में ले, अल्लामा इकबाल ले लें, अली ले लें, अहमद ले लें। अच्छा, अब हम इसकी टाइप्स पढ़ेंगे, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। इसकी बहुत सी टाइप्स हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटीरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन,
काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, इस तरह के। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कॉमन एंड प्रॉपर नाउन। सबसे पहले हम आ जाते हैं प्रॉपर नाउन पे। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन हम कहते हैं, हम उर्दू में से कहते हैं इसम मारफा। इसम मारफा, पार्टिकुलर, पार्टिकुलर नेम या पर्सन भी कह सकते हैं। पार्टिकुलर पर्सन, थिंग, प्लेस और एनिमल। अच्छा, अब ये ना समझिएगा कि मैंने सिर्फ इसके साथ पार्टिकुलर लगाया तो यही पार्टिकुलर होगा, नहीं, ये सब भी पार्टिकल हैं, ये सब पार्टिकुलर हैं, खास हैं। अच्छा, अब प्रॉपर नाउन इसम मारफा। इसम मारफा हम कहते हैं किसी भी खास शख्स, खास चीज या खास जगह के नाम को इसम मारफा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि इलामा इकबाल, मीनारे पाकिस्तान, उर्दू, इंग्लिश, मैथ, हिस्ट्री, ये सब हमारे प्रॉपर नाउन में आ जाते हैं। हम इसकी एग्जाम्पल कोई भी ले लेते हैं, जैसे कायदे आज़म ले लें, नहीं वो फिर वही हो जाएगा क्योंकि मैंने आपको इलामा इकबाल बताया। हम ले लेते हैं पाकिस्तान, ले लेते हैं पाकिस्तान, ले लेते हैं, और हम सिटी में लाहौर ले लेते हैं, लाहौर। इसमें हम बादशाही मस्जिद ले लेते हैं, बादशाही मस्जिद ले लेते हैं, मतलब कुछ भी इल्टीसी। मैंने आपको ये पहले भी बताया, खास शख्स, खास चीज या खास जगह के नाम को इसम मारफा कहते हैं। जैसे पाकिस्तान हो गया, लाहौर हो गया, इस्लामाबाद हो गया, इटली हो गया, बर्तानिया हो गया, चीन हो गया, ये सब हमारे प्रॉपर नाउन में आ जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कॉमन नाउन। मैंने आपको पहले भी बताया, एक होता है प्रॉपर नाउन और एक होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन पर्सन, पर्सन, कॉमन थिंग, थिंग, कॉमन प्लेस, प्लेस और कॉमन, नहीं हम एनिमल को कंसीडर नहीं करते, बस कॉमन प्लेस तक ही जाते हैं। कॉमन प्लेस, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं बॉय, बिल्डिंग, बुक। ये जो हमारा लफ्ज है ना कॉमन नाउन, इन उर्दू हम इसे कहते हैं इसम नकरा। इसम नकरा, किसी भी आम शख्स, आम चीज या आम जगह के नाम को, सॉरी मैं प्लेस का सी लगाना भूल गया, किसी भी आम शख्स, आम चीज या आम जगह के नाम को हम इसम नकरा कहते हैं। एग्जाम्पल लड़का, अब मैं कहूं ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, अब मतलब ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो अब मैं जब लोगों को कहूंगा कि मेरा ये बेस्ट फ्रेंड है, फॉर एग्जाम्पल किसी भी स्टूडेंट बैठे होंगे, मैं लिखूंगा 1% इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो मुझे तो नहीं पता होगा ना कि कौन सा मेरा फ्रेंड है। अगर मैं यही कहूँ अली इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो पता होगा कि अली मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा, इसी तरह बिल्डिंग, हमें नहीं पता कौन सी बिल्डिंग है, बुक, सिटी, कंट्री, कुछ भी कर सकते हैं। अब हम आएंगे काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन पे।
हम पढ़ेंगे काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल सबसे पहले पढ़ेंगे हम काउंटेबल नाउन। काउंटेबल हम इन उर्दू हम इसको कहते हैं जो चीजें हम गिन सकते हो, जो चीजें हम काउंट कर सकते हो। द थिंग्स which can be counted are called countable nouns। ऐसी चीजें जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं, काउंटेबल नाम कहलाएंगी। जैसे मैं कहूं फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स इन अ क्लास मैंने आपको पहले बताया जिन चीजों को हम गिन सकते हैं उसको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब क्लास की स्ट्रेंथ है 30, तो हमें पता हुआ हम काउंट कर सकते हैं। और अगर हम ले लें ऐसे ही, अगर हम अपने फ्रेंड्स को भी काउंट कर सकते हैं, और हाँ ये बात याद रखिएगा, अक्सर बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। हम अपने फ्रेंड्स को काउंट कर सकते हैं तो बहुत सी स्टेटमेंट्स में आते हैं डिड वी काउंट आवर एनिमीज, क्या हम अपने दुश्मन को भी काउंट कर सकते हैं? तो यस, क्योंकि जिस तरह हम अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्त को काउंट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी थी, अली इज माय बेस्ट फ्रेंड, मुझे पता है मेरा बेस्ट फ्रेंड अली है। अहमद इज माय एनिमी, अहमद मेरा दुश्मन है, इस तरह हम लिख सकते हैं। तो अगर हम अपने दोस्त काउंट कर सकते हैं तो हम अपने दुश्मन भी काउंट कर सकते हैं, एनिमीज। बहुत सी स्टेटमेंट में बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। एनिमी, मैंने यहाँ एनिमी लिखा है क्योंकि हम अपने दुश्मन भी काउंट कर सकते हैं। आज का हमारा आखिरी टॉपिक है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल मैंने आपको बता दिया, रह गया अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन नाउन ऐसी चीजें जिसको हम गिन नहीं सकते अनकाउंटेबल नाउन कहलाती हैं। द थिंग्स which cannot be counted are called uncountable nouns। अच्छा, मैंने आपको पहले भी बताया जिन चीजों को हम गिन नहीं सकते, हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन कहलाएंगे। एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम वाटर ले लेते हैं या कोई भी लिक्विड ले लेते हैं। लिक्विड में होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स, उन पार्टिकल्स को हम काउंट नहीं कर सकते। वाटर ले लेते हैं, राइस ले लेते हैं, हम अपने बाल ले लेते हैं, अपने हेयर ले लेते हैं, उसके बाद हम इंक ले लेते हैं, इंक। और याद रखिएगा हम इंक को काउंट नहीं कर सकते, अलबत्ता हम इंक पोर्ट को काउंट कर सकते हैं। हम इंक को काउंट नहीं कर सकते, लेकिन इंक पोर्ट, अब इंक मैंने आपको पहले भी बताया लिक्विड शेप में कोई भी चीज होगी हम उसको काउंट नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता उसका वजन कर सकते हैं, मतलब, लेकिन उस चीज को काउंट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें पार्टिकल्स होते हैं और हम पार्टिकल्स को काउंट नहीं कर सकते। पार्टिकल्स हजारों
होते हैं, करोड़ों होते हैं। अब हम लाइंस भी ये देखे ना, छोटे छोटे इतने इतने से, अभी मेरा बहुत डिस्टेंस है इनमें। ये पूरी लाइन है, ये देखें, ये पता नहीं कितने दूर से बनी होगी। तो हम इन चीजों को काउंट नहीं कर सकते। थैंक यू। इंशाल्लाह हम मिलेंगे कल, हम नाउन की बाकी टेक्स्ट पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।